ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री राम लक्ष्मण का संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचल का महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, गोकर्ण तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य मैंने सुना, अब लक्ष्मण तीर्थ का महात्म्य बताने की कृपा करें। पुरोहित वसु ने कहा, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही राजा दशरथ से चार स्वरूपों में प्रकट हुए। वे राम, लक्ष्मण और आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। देवी तत्पश्चात कुछ काल के अनंतर मुनिवर विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को राजा से मांगा। तब राजा दशरथ ने मुनि के शाप से डरकर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंप दिया। तब वे दोनों भाई मुनिवर विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर उसकी रक्षा करने लगे। श्री राम ने ताड़का सहित सुबाहु को मारकर मारिस को मानवास्त्र से दूर फेंक दिया। फिर मुनि ने उनका बड़ा सत्कार किया। तदनंतर विश्वामित्र जी उन्हें राजा विदेह के नगर में ले गए। वहाँ महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का भलीभांति सत्कार करके उनसे पूछा, महर्षि, ये दोनों बालक किस क्षत्रिय कुल नरेश के पुत्र हैं? तब मुनिवर विश्वामित्र ने राजा जनक को यह बताया कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह सुनकर विदेह राज जनक बड़े प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनक से बोले, इन्हें वह धनुष दिखाओ जो महादेव जी की धरोहर है और सीता के स्वयंवर के लिए तोड़ने की शर्त के साथ रखा गया है। और सीता के स्वयंवर के लिए तोड़ने की शर्त के साथ रखा गया है। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर राजा जनक ने तत्काल 300 सेवकों द्वारा उस धनुष को भंगवाकर आदरपूर्वक उन्हें दिखाया। श्री राम ने महादेव जी के उस धनुष को उसी क्षण बाएं हाथ से उठा लिया और उस पर प्रतिष्ठा चढ़ाकर खींचते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। इससे मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूजा करके उन्हें वैदिक विधि के अनुसार अपनी दोनों कन्याएं दे दी। मुनिवर विश्वामित्र से यह जानकर कि राजा दशरथ के 2 पुत्र और हैं, जनक ने उन पुत्रों के साथ महाराज को बुलवाया और अपने भाई की 2 पुत्रियों का उन दोनों भाइयों के साथ ब्याह कर दिया। तदनंतर मिथिला नरेश द्वारा भलीभांति सम्मानित हो मुनि की आज्ञा ले अपने 4 विवाहित पुत्रों के साथ महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में श्री रामचंद्र जी ने भृगुपति परशुराम जी के घर को शांत किया और पिता तथा भाइयों के साथ वे बहुत वर्षों तक आदरपूर्वक रहे। तदनंतर राजा दशरथ यह देखकर कि मेरे पुत्र श्री राम जानने योग्य सभी तत्वों को जान चुके हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए उद्यत हुए। ये जानकर राजा की सबसे अधिक प्रियतमा छोटी रानी कैकेयी ने कपट पूर्वक राम के राज्याभिषेक को रोका और अपने पुत्र भरत के लिए उस अभिषेक को पसंद किया। सुबह तब माता कैकेयी की प्रसन्नता के लिए पिता की आज्ञा ले श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर चले गए और वह मुनि वेश धारण करके उन्होंने कुछ काल तक निवास किया। इधर ब्रज जी पिता के मरने का समाचार सुनकर अपने नाना के घर से अयोध्या आए। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी हाँ राम की रट लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं। तब भरत जी ने कैकेयी को धिक्कार देकर श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए वन को प्रस्थान किया, किंतु वहाँ से श्री राम ने भरत को अपनी शरण पादुका देकर अयोध्या लौटा दिया। श्री राम कर्मवती सुतीक्षण तथा अगस्त्य के आश्रमों पर गए। इन सब स्थानों में 12 वर्ष बिताकर श्री रघुनाथ जी भाई और पत्नी के साथ पंचवटी में गए और वहाँ रहने लगे। जन स्थान में शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसे विकट बना दिया। तब उस राक्षसी ने प्रेरित होकर युद्ध के लिए आए हुए 14,000 राक्षस सहित खर दूषण और तिशिरा को श्री रामचंद्र जी ने नष्ट कर दिया। यह समाचार सुनकर राक्षसों का राजा रावण वहाँ आया। उसने मारिस को सुरूर में मृग के रूप में दिखाकर उनके पीछे दोनों भाइयों को आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को हल दिया। उस समय जटायु ने उसका मार्ग रोका, परंतु
रावण उसे मारकर सीता को लंका में ले गया। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब लौटकर आश्रम पर आए तो सीता हरण हो चुका था। अब वे सब और उनकी खोज करने लगे। मार्ग में जटायु को गिरा देख उसके मारने पर दोनों भाइयों ने उसका दाह संस्कार किया। फिर कंबन को मारकर सबरी पर कृपा की। वहाँ के ऋषभ पर मुख पर्वत पर आए तटपश्चात हनुमान जी के कहने से अपने मित्र वानरराज सुग्रीव के शत्रु बाली का वध करके श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सुग्रीव की आज्ञा से सीता की खोज के लिए सब और वानर गए। हनुमान आदि वानर सीता को ढूंढते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर गए और वहाँ संपाति के कहने से उन्हें यह निश्चय हो गया कि सीता जी लंका में है। तदंतर अकेले हनुमान जी समुद्र के दूसरे तट पर बसी हुई लंकापुरी में गए और वहाँ राम प्रिया छठी सीता को उन्होंने देखा तथा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी उन्हें अंगूठी देकर अपने प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया। फिर उनके श्री रामचंद्र जी की अंगूठी उन्हें देखकर अपने प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया। फिर उन दोनों भाइयों का कुशल समाचार सुनाकर उनसे चूड़ामणि प्राप्त किए। तदंतर अशोक वाटिका को उजाड़ कर सेना से अक्षय कुमार को मारा और मेघनाथ के बंटन में आकर रावण से वार्तालाप किया। तत्पश्चात संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर पुण्य मिथिलेश नंदिनी सीता का दर्शन किया और उनकी आज्ञा ले समुद्र लांघकर श्री रामचंद्र जी से उनका समाचार निवेदन किया। सीता राक्षस राज रावण के निवास स्थान में रहती है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी भी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। फिर समुद्र की अनुमति लेकर उन्होंने महासागर पर्वतीय शिलाखंडों से पुल बांधा और उसके द्वारा दूसरे तट पर पहुँचकर सेना की सामने डाली। तदंतर अपने छोटे भाई विभीषण के समझाने पर भी रावण की यह बात नहीं रुचि कि सीता अपने पति को वापस दे दी जाए। रावण ने विभीषण को लात से मारा और विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर रावण ने क्रमश अपने मंत्रियों अमात्यों पुत्रों और सेवकों को युद्ध के लिए भेजा, किंतु वे सब श्री राम लक्ष्मण तथा कपीसुरों द्वारा नष्ट कर दिए गए। लक्ष्मण ने इंद्र विजय मेघनाथ को तीखे बाणों से मार डाला। इधर श्री राम ने कुंभकर्ण तथा रावण को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता की अग्नि परीक्षा ली और विभीषण को राक्षसों का आधिपत्य लंका तथा एक कल्प के विभीषण के साथ पुष्पक विमान पर की आयु देकर तथा एक कल्प की आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सुग्रीव और विभीषण के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया। ब्रज नंदी ग्राम में रहते थे। उन्हें साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या में गए। फिर चारों भाई अपनी सब माताओं को प्रणाम किया। तदंतर पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर भाइयों ने श्री राम का राजा के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री राम भी प्रजा का औरस पुत्र की भांति पालन करने लगे। धर्म के ज्ञाता श्री राम ने लोक निंदा से डरकर सीता देवी को त्याग दिया। गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाकर सुख से रहने लगी। वहाँ उन्होंने 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे कुश और लव। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों के जार क्रम आदि संस्कार शास्त्रों के विधि से किए। उन उदार बुद्धि महर्षि ने रामायण महाकाव्य की रचना करके उन दोनों बालकों को पढ़ाया। वे दोनों बालक मुनियों के यज्ञों में रामायण गान करते थे। इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गई। एक समय श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने पर वे दोनों भाई कुश और लव उस यज्ञ में गए। वहाँ उन दोनों के मुँह से अपने चरित्र का गान सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ सभा में सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि को बुलवाया। जगदम्बा सीता ने वहां आकर अपने दोनों पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए और स्वयं उन्होंने पृथ्वी के विवर में प्रवेश किया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तब से श्री रामचंद्र जी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान में ही लगे रहे। तदंतर एक समय काल और दुर्वासा मुनि श्री रामचंद्र जी के पास आए। बड़े काल को ब्रह्मा जी ने भेजा था और वे श्री राम से वैकुंठ धाम में पधारने के लिए प्रार्थना करने आए थे। उन्होंने एकांत में आकर श्री राम से कहा, इस समय कोई भी यहाँ न आवे। यदि कोई आए तो
तो आप उसका वध कर डालें। श्री राम ने ऐसा करने की प्रतिक्रिया की। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, आप यहाँ द्वार पर खड़े रहो, किसी को भीतर न आने देना। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्य होगा। तब लक्ष्मण बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के पालन में लग गए। इतने में ही महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर लक्ष्मण के समीप आए। उन्हें आया देख लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, भगवान 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए। इस समय रघुनाथ जी मंत्रणा में लगे हैं। उन्होंने लक्ष्मण की बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो मैं अभी आपको भस्म कर दूंगा। दुर्वासा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी घबरा के वे मुनि से भयभीत हो अपने बड़े भाई को उनके आगमन की सूचना देने के लिए स्वयं भीतर चले गए। लक्ष्मण को आया देख काल दे उठे। उनकी मंत्रणा पूरी हो चुकी थी। वे श्री राम से बोले, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम से विदा ले वे चले गए। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम राजभवन में निकले और दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करके उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण धर्म के कारण बड़ा भारी संकट आ गया है, क्योंकि आप मेरे वध्य हो गए हैं। देव बड़ा प्रबल है। वीर, मैंने आपको त्याग दिया, यही आपके लिए वध है। अब आप जहाँ चाहो चले जाओ। तब सत्य धर्म में स्थित रहने वाले श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा में जाकर एक पर्वत के ऊपर तपस्या करने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम भी ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साकेतपुरी और कौशल्या प्रांत के समस्त प्राणियों के साथ शांत भाव से अपने परम धाम को चले गए। उस समय सरयू के गोपरताल घाट में श्री राम का चिंतन करके जिन लोगों ने गोटा लगाया वे दिव्य शरीर धारण करके योगी दुर्लभ श्री राम धाम में चले गए। लक्ष्मण जी कुछ काल तक तप में लगे रहे। फिर तपस्या एवं योग बल से युक्त हो श्री राम का अनुगमन करते हुए अविनाशी धाम में प्रवेश कर गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पर्वत को प्रतिदिन अपने सानिध्य का वर दिया और उस पर अपना अधिकार रखा। अर्थ व लक्ष्मण जी का उत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य लक्ष्मण पर्वत पर भक्ति भाव से लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं वे कृतार्थ होकर श्री हरि के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में सुरवन गौ भूमि तथा अश्व के दान की प्रशंसा की जाती है। वहाँ किया हुआ दान, होम, जप और पुण्य कर्म सब अक्षय होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।